अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इस लेक्चर में। देखें, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। अब वो कह रहा है कि जी 30 स्टूडेंट्स है, यानी 30 स्टूडेंट्स है हाई स्कूल के, किसी स्कूल के, जिनका वेट है, यानी किसी बच्चे का 30 है, किसी का 33 है, किसी का 24 है। सो ऐसे सो ऑन चलते जा रहे हैं, यानी 30 बच्चे हैं और उनका वेट बताया हमें। अब उसमें करना क्या है, देखे कह रहा है टेकिंग 5 एज अ साइज ऑफ द क्लास लिमिट। अब यानी 5 जो है वो क्या लेनी है, क्लास लिमिट लेनी है। जिस तरह क्या था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिया था, यानी किसकी कितनी ली थी हम लोगों ने क्लास लिमिट, उसमें थी 3 की। अब इसमें क्या है कि 5 की लिमिट लेनी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ में समझा दूंगा कि कैसे लेनी है। और है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और फ्रीक्वेंसी बताएं एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन इसमें न्यू चीज़ है, ये क्लास लिमिट भी हम लोगों ने पीछे पढ़ी है और जो है फ्रीक्वेंसी भी बताई थी मैंने कि क्या होता है जो नंबर लाइक अगर 30 है ना, तो 30 अगर इसमें 3 टाइम रिपीट हुआ तो उसकी यानी क्या होगी, 30 इसकी फ्री यानी 3 टाइम जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जो नंबर जितने टाइम रिपीट होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। पॉलीगॉन बनाना है हम लोगों ने बेसिकली। अब उसमें ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसने खुद बताई थी कि 30 स्टूडेंट्स है। कुछ ना डाटा आप लोग खुद लिख लिए करें आप लोग अपनी यानी हेल्प के लिए, ताकि हमारे पास क्या हो ये टेबल इजीली बन सके। ये कुछ जो टीचर्स होते हैं ना वो नहीं करवाते, लाइक आपके स्कूल्स में हो सकता है मे बी ये ना करवाएं, तो मैं ये करवाता हूँ इसलिए ताकि क्या हो कि टेबल बनाने में ईजी हो। अब देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि 30 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें क्या थी, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी ना इस डाटे में जो भी क्वेश्चन में था गिवन, अगर आप लोग उसमें गौर से देखेंगे तो वो 15 थी, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी 44, यानी जो सबसे कम जो यानी छोटा बच्चा होगा जिसका वेट था 15 यानी 15 किलो, और जो यानी सबसे बड़ा बच्चा था उसका सबसे ज़्यादा जो वेट था वो था 44, यानी इसके दरमियान में सारे वेट थे। अब कह रहा है कि साइज ऑफ क्लास लिमिट क्या बताया था उसने, बताया था ना खुद ही 5, जैसे मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसने बताई थी वो कितनी थी, 3 बताई थी, ऐसे ही 5 करनी है। यानी हम लोगों ने जो क्लास लिमिट्स बतानी है वो क्या होना चाहिए, उसमें 5 का गैप होना चाहिए। अब देखें हम लोगों ने क्या लिया, क्लास लिमिट जो ली है वो अच्छा यहाँ पे ना आप देखें क्या करते थे हम लोग, पहले लेते थे 15, अब 15 था ना लोअर क्लास, तो 15 से लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से 10 से लिया है। अब ये 10 और 14 क्यों इसमें ऐड किया है, इसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने पॉलीगॉन बनाना है। जब भी आप लोगों को पॉलीगॉन बनाएंगे ना तो उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोगों ने मिड पॉइंट निकालने हैं। पॉलीगॉन विदाउट मिड पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम लानी है तो उसके लिए अलग से चीज़ होगी, उसको अभी फिलहाल रहने दें। तो आप लोग फिलहाल इतना याद रखें कि जब भी हम लोग पॉलीगॉन बनाएंगे तो हम लोग फ्रीक्वेंसी तो उसने खुद बोला ही है कि निकालनी है, लेकिन मिड पॉइंट का उसने नहीं था बोला, लेकिन मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन फाइंड करने के लिए हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यानी यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होती है, लोअर यानी जो लिमिट होती है, उससे 5 क्या करते हैं पहले चलते हैं। लाइक 15 था ना, तो 15 से 5 पीछे चले जाए तो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो उस तरह ले लेंगे, 10 से लेके 14 तक करेंगे तो ये 5 का गैप हो गया, फिर 15 से 19 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। और एंड पर भी देखिए, एंड पर क्या था 44 पर क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों खत्म नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने बाद में भी लास्ट पर भी हमारा पॉलीगॉन बनाना है। तो ये पॉलीगॉन के ये 2 रूल सिंपली कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी हमारे पास लोअर और लार्जेस्ट वैल्यू है ना, लोअर से पहले भी 5 जिसकी जितनी उसने लिमिट बताई, अगर 4 बताता तो हम लोग 4 डिजिट पीछे जाते, ठीक है। तो 11 से शुरू करते ऐसे ही, यानी ये आप लोगों ने स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पर भी लेना है। पहले मैं पॉइंट बता रहा था आप लोगों को पॉलीगॉन के लिए क्या था कि आप लोगों ने उससे एक पीछे और एक ही नंबर आगे टेबल यानी 2 अलग से लाइन बनानी है, ठीक है। अब देखें क्या था फ्रीक्वेंसी, अब देखें 10 से लेके 14 तक तो हमारे पास कोई बच्चा था ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ये एफ से फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 15 से लेकर 19 तक यानी जिसका इसके दरमियान में वेट है वो कितने बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट है। आप लोग उसमें काउंट करेंगे तो आप लोगों को 2 ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही 20 से लेकर 24 तक जो है वो 3 स्टूडेंट हैं, फिर 25 से लेकर 29 तक जो है वो 5 स्टूडेंट हैं, फिर ऐसे ही सोन चलते जा रहे हैं। और एंड पे देख लें जो लास्ट वाली क्लास है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाली क्लास है ये तो इसमें है ही नहीं, जो हमारे पास डाटा गिवन है, तो हम लोगों ने खुद बनाई। और क्यों बनाई? क्योंकि हम लोगों ने पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। अब देखिए मिड पॉइंट मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि हम लोग क्या करते थे
कि हमेशा जब भी मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करवा के 2 पर डिवाइड करवाते हैं। सो 10 और 14 को ऐड कराएंगे, 2 पर डिवाइड करवा तो 12 आंसर आ रहा है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला है उसको वैल्यूज को प्लस किया और 2 पर डिवाइड किया। ये वैसे करना नहीं होता, आप लोग ये रफ पे करते हैं, मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग ये ना लिखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट रफ पे करके या कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करके आंसर बता दीजिएगा। ऐसे ही सोन सबको प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर्स आए हमारे पास, ठीक है। लास्ट वाले का भी इस तरह। अच्छा, ये इनके ना जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इनके आंसर्स आएंगे, जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए जो मेन चीज़ है पॉलीगॉन बनानी है वो कैसे बनानी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पॉलीगॉन की हेडिंग दी, दे भी लें तो बेहतर है, नहीं भी देंगे तो इसका कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि हम लोग इस साइड पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी करेंगे। फ्रीक्वेंसी मैंने 0 से लेकर 10 तक बनाई है। 10 तक क्यों बनाई है देखिए, इसकी वजह भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी देखिए 0 से स्टार्ट हो रही थी, 2 3 5 10 6 4 यानी मैक्सिमम जो थी वो क्या थी, 10 थी। सो इस वजह से अगर ये ज़्यादा होती तो हम लोग उसके हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। अब ये 10 थी तो इस वजह से हम लोगों ने 10 तक बनाई। अब देखिए ये 10 तक बना ली और उसके बाद इधर मिड पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी पॉलीगॉन बनाएंगे तो हर दफ़ा ऐसे ही होगा, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं तो आप लोग ताकि खुद भी कर सके, मैं इसलिए ये पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। जो भी देखे हम देखे क्या पहले 12 17 22 और लास्ट 47 है, देखे जो हम लोगों ने फाइंड किया सिर्फ वही लिखे हैं 12 17 22 यानी जो हम लोगों ने फाइंड किए वो सारे हम लोगों ने मिड पॉइंट वहाँ पे क्या किए हैं जी, यहाँ पे हम लोगों ने बना दिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैंने ये हाफ बनाया, पूरा बनाएंगे। अभी इसको क्या करना था, पहले वाला क्या था कि 0 और 12 था, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों को दोबारा दिखा दूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है और यहाँ पे क्या था मिड पॉइंट 12। सो उसके हिसाब से आप लोगों को होप्स हो के ग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोगों ने समझे होंगे, तो ग्राफ अगर बनाना आता तो ये भी ग्राफ की तरह ही है। 0 ये है और यहाँ पे 12 तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद जो है मिड पॉइंट जो है हमारा 17 है और जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। मैंने ये छोटे छोटे डॉट लगाए हैं, आप लोगों ने डॉट नहीं लगाने, आप लोगों ने स्केल से सीधा पॉइंट लगाना है। यहाँ पर भी मैं तो अभी यानी ग्राफ नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से मैंने रफली थोड़ा ड्रा किया ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मिड पॉइंट 17 और 2 क्या है, फ्रिक्वेंसी है। देखिए नेक्स्ट जो है फ्रिक्वेंसी 2 है और मिड पॉइंट क्या है, 17 है। आगे नेक्स्ट जो है इससे आगे बनेगा जो है मिड पॉइंट क्या होगा, 22 और पीछे वाला क्या होगा, 3 यानी इधर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये क्या है 22 और फ्रीक्वेंसी क्या है 3, इधर से ये आया, मैंने डॉट्स लगाए हैं, ठीक है। आगे ऐसे ही 27 वाला जो है वो 5 पर है, ऐसे ही जो 32 है वो कितने पे है, 10 के ऊपर है। सो ये यहाँ तक जाएगा ऐसे और ये 10 वाला इधर, ठीक है। तो आप लोग स्केल से लाइनें लगाइएगा, लाइनें नहीं लगानी, सिर्फ पॉइंट लगाने हैं, लाइनें बाद में लगाएंगे। और बाद में जो अगला पॉइंट है वो क्या है 37 कहाँ तक है, 6 तक है। देखिए ये 6 वाला इधर ला के हम लोगों ने पॉइंट बना दिया। आगे नेक्स्ट जो 42 है ये हमारा था 4 के ऊपर, तो 4 से यहाँ तक लेके आए। और आगे 47 वाला कहाँ पे था, 47 वाला देखिए 0 था ना, उसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 47 के ऊपर फिर से 0 थी, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को ये 0, ये 47 और ये वाले 0 की और ये 12 और ये 0 की ना वजह बताता हूँ कि क्यों बनाते हैं। अगर ये नहीं होते तो यहाँ पर भी पॉइंट नहीं था लगना और यहाँ पर भी पॉइंट नहीं था लगना, और ये पॉइंट ना लगते तो क्या होता, देखिए हम लोगों ने इनको क्या करना होता है, मैच करना होता है। तो हम लोग क्या करते, इसको मैच कर देते ऐसे अगले से, इसको आगे वाले से मैच कर देंगे, इसको नेक्स्ट इधर नहीं मैच कर देना, इसके आगे वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इधर है और फिर आगे वाला इसको ये स्केल से मैच करना है आप लोगों ने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और ये इधर इसके आगे वाला, अब देखिए ये तो यानी इस तरह थोड़ा ना अजीब सा लगता, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले पॉइंट ले लेते हैं, यानी एक क्लास लिमिट पीछे ले लेते हैं और इससे भी एक आगे ले लेते हैं, ताकि ये हमारा क्या बन सके, एक प्रॉपर शेप बन सके और एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा दिखे। तो होप्स हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ही कवर करेंगे। देखें इसको पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो है ऑब्टेन द फॉलोइंग, अब ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स जो हैं और उसके बता रहे हैं वो मार्क्स बता रहे हैं, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट, यानी जो बच्चे हैं 10 क्लास के उन्होंने जो इंग्लिश का टेस्ट है वो 100 नंबर का टोटल था, उसमें से जो नंबर लिए हैं ना वो ये हैं। देखें कितने नंबर लिए हैं, एक ने 58 लिए हैं, एक ने 59, एक ने 58, फिर 33, फिर 40, फिर ऐसे 100 करके सबके नंबर्स बताए हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता ये कितने हैं, तो मैंने काउंट करके देखे, मैं आप लोगों को ना साथ साथ समझाता हूँ क्वेश्चन कि ये करना है कैसे है बेसिकली। अच्छा अभी तो ये ना डाटा था, नीचे वाला तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये भी पढ़ लेते हैं। क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है बाय डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि हम लोग टेलीमार्क नहीं करेंगे। अब
टेलीमार्क क्या है, टेलीमार्क का मैंने वैसे जो लेक्चर था इससे पीछे वाला आप लोगों को वो प्लेलिस्ट के अंदर से मिल जाएगा, उसमें बताया था। वैसे बेसिकली मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि टेलीमार्क क्या होता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उतनी लाइनें लगानी होती है हम लोगों ने, बस ये काम होता है। टेकिंग 6 एज अ साइज ऑफ क्लास लिमिट, अब 6 लेनी है हम लोगों ने, जैसे पीछे वाले में 5 ली थी। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। अब देखें, अब हिस्टोग्राम इसमें न्यू चीज़ है। मैंने जैसे पिछले यानी आप लोगों को समझाते हुए मैंने बोला था कि उसमें हिस्टोग्राम नई चीज़ आएगी, बाकी तो वही है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्लास लिमिट 6 की रखनी है और क्या करनी है, हिस्टोग्राम लानी है। तो देखें इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज जो है 12.1 है। इसमें मैंने बताया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, वो टोटल मैंने नंबर काउंट किए वो 32 थे। आप लोग भी अपनी कंफर्मेशन के लिए जो है उसको कर लीजिएगा कि वो कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, 32 है। और इसमें जो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है यानी स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो 33 है, यानी किसी बच्चे ने जो 100 में से सबसे मिनिमम नंबर लिए हैं वो 33 हैं, और जो सबसे ज़्यादा नंबर जिसने लिए हैं वो क्या है, 62 है। और क्लास क्या लेनी थी, क्लास लिमिट क्या लेनी थी, 6 लेनी थी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि क्लास लिमिट बना ली, सबसे मिनिमम नंबर, इसमें ना पीछे नहीं जाना, वो पॉलीगॉन के लिए था, सिर्फ हिस्टोग्राम के लिए कुछ अलग सीन है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या है, उसमें मिड पॉइंट था और इसमें क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है, यानी ये डिफरेंस। अगर पॉलीगॉन बनाएंगे तो क्या करना है आप लोगों ने, क्लास लिमिट और क्लास लिमिट के साथ फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी ही है, लेकिन क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इसकी जगह पे। और अगर जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो क्या करना है कि क्लास लिमिट के साथ क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकलनी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे निकलनी है। देखिए मैंने सबसे पहले तो क्लास लिमिट बताई 33 से लेकर 38 तक, 6 का गैप रखे, ठीक है। ऐसे ही आगे सोन बना दिया हम लोगों ने, मैक्स वैल्यू कितनी थी 62 तक, तो 62 तक हम लोगों ने इतनी वैल्यूज बना दी। अब देखें जो कितने बच्चे थे जिन्होंने 33 से लेके 38 तक नंबर लिए, वो एक बच्चा था। ऐसे ही जो 39 से लेके 44 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए थे वो कितने थे, 6 थे। ऐसे ही सोन आगे जाके 15 बच्चे हैं, फिर 4 हैं, फिर 6, ऐसे सोन चलता जा रहा है। अब देखिए क्लास बाउंड्रीज क्या होता है। अच्छा देखिए अक्सर बच्चे ना नंबर लेते हैं, क्या करते हैं कि नंबर जैसे आप अगर टेस्ट देते हैं तो सम के कुछ बच्चों के नंबर आते हैं 0.5 में। अगर तो यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे 1 का गैप है। अगर 38.5 किसी बच्चे के नंबर आ गए तो वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं, यानी कोई नंबर है ही नहीं जहाँ पे हम लोग वो ड्रा कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज क्या करनी है आप लोगों ने, ये लोअर लिमिट थी, ये अपर लिमिट थी, ये भी मैंने जो है पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, किससे प्लेलिस्ट के अंदर से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या था कि इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, क्लास बाउंड्रीज के लिए आप लोगों ने सिंपली इसमें से क्या करना है, 0.5 माइनस कर देना है और 0.5 इसमें ऐड करवा देना। अब देखिए कैसे करना है कि ये 33 है तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 32.5 आंसर आ जाएगा। और इस तरह लगा के अब देखिए इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 38.5 आ जाएगा। ऐसे ही अब 39 है तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 38.5 आ जाएगा। और 44 में ऐड करवाएंगे तो क्या आएगा, 44.5 आ जाएगा। 45 से माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा, 44.5 आ जाएगा। और 50 में ऐड करवाएंगे तो 50.5 आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट 51 है तो 51 में से करवाया तो 50.5 बन जाएगा। और 56 है और 56.5 बन जाएगा। ऐसे ही 57 है तो ये 56.5 बन जाएगा। और 62 क्या बनेगा, 62.5 बन जाएगा। तो ऐसे क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, 33 है तो 33 में से आप लोगों ने क्या करना है, 0.5 माइनस कर देना है। और उसी 0.5 को आप लोग सोच लें या बस याद रखने के लिए रख लें कि वो क्या करना है, अपर लिमिट में आप लोगों ने ऐड करवा देना। 38 है तो 38.5 हो जाएगा। तो ऐसे बन जाएंगी। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, नीचे मैंने हिस्टोग्राम बनाई है, ये मेन चीज़ है हिस्टोग्राम, ठीक है। जैसे पीछे पॉलीगॉन थी तकरीबन वैसी ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। उसमें पॉइंट्स लगाए थे, इसमें टोटली हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाने हैं। अब देखिए क्या थी, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसीज बनाई जैसे पीछे बनाई थी 0, 3, 6, 12, 15 और 18। अब मैंने 18 तक क्यों बनाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी यहाँ से दे के फिर ये ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ पे 1 थी, 6 थी, 15 थी, 4 थी और 6 थी। 15 तक भी बनाता तो ओके था लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा बना दी, ठीक है, ताकि वो ग्राफ अच्छा से बन सके, ठीक है। 15 तक भी बनाएंगे तो ओके है। और उसके बाद जो है मैंने नीचे क्लास बाउंड्रीज एज इट इज़ बनानी है। देखिए
32.5 से शुरू हो रही है और 62.5 तक खत्म हो रही है, तो आप लोग इतनी ही बनाएं। पहले ये लिख लें, फिर 38.5 लिखें, ये भी सेम हो। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोट करें कि ये और ये हमेशा सेम होगा, यानी ऊपर वाले की क्लास बाउंड्री की जो अपर लिमिट है वो लोअर वाले के साथ सेम होगी, यानी ये अप क्रॉस के साथ क्या होगी, ये सेम होगी, ये सेम होगी, ये सेम होगी, ये भी सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे करके अब देखें, पहले क्या थी 32.5, फिर 38, फिर 44, फिर 50, फिर 56 और फिर 62, ऐसे सोन जितनी भी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही हैं, ठीक है, तो वो बना देंगे सारी। अब देखें क्या है, पहले जी हमारी क्या हो रही है, 32.5 से लेके 38.5 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं वो कितने हैं, एक बच्चा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखें, ये 35 पॉइंट से लेके 38 तक पहले हम लोग एक पॉइंट लेके चलते थे, अब इन दोनों को लेके चलना है, ठीक है ना। यहाँ से जाएंगे ऊपर कहाँ तक, जहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 1 तक हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया यहाँ पे 1 है, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ से आगे 38 से लेके 44 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए, 38 से लेके 44 तक कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 38 से लेके 48 तक उतना ऊपर जाएंगे, ये लाइन भी इतनी ऊपर जाएगी, ये भी उसके साथ ऊपर जाएगी, कहाँ तक, जहाँ तक 6 ना आ जाए, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये लग जाएगी लाइन ऐसे। ऐसे ही जो आगे वाला है वो क्या है, 34 से लेके, सॉरी यहाँ पे मैंने 34 लिखा है, यहाँ पे आना था 44 आना था, ठीक है। 44.5 से लेके 50 तक। अब देखिए 44 से लेके 50 तक कहाँ तक जाना है, जब तक 15 स्टूडेंट्स ना आ जाए। फिर 44 से ऊपर गए, ये 50 से ऊपर गए, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये सॉरी नज़र नहीं था आ रहा, ये 44 से ऊपर जाएंगे, ये 50 से ऊपर जाएंगे, तो सो ऑन कहाँ तक ऊपर जाना है, जहाँ तक 50 नहीं आ जाता, यहाँ तक। सो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बना देंगे कि यहाँ क्या, इसके अंदर अंदर कितने हैं, 6 स्टूडेंट है, यहाँ पर क्या थे, सॉरी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। लिखना नहीं है, बस आप लोगों ने ड्रा करना है। अब जो आगे वाली इसकी क्लास है वो क्या है, 50 से लेके 56 तक, 50 से लेके 56 तक वो क्या है, 4 स्टूडेंट्स है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे तकरीबन 4 होगा, तो ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, ठीक है। ये देखें यहाँ तक। ऐसे ही जो आगे वाला 56 से लेके 62 तक है, उसके कितने हैं, 6 स्टूडेंट है, तो ये भी 6 तक, यानी जो जैसे हमारा पहले वाला क्या था तो इसके बराबर, यानी ये यहाँ तक आ गया और ये यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बनी, हिस्टोग्राम बन गई। होप्स हो कि सारे बच्चों को ये लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो लेक्चर को रिपीट करके सुने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।